बीजीटी के बाद से ना, हाँ। बीजीटी के बाद से इंडियन फैंस की एक आदत बन गई है सिर्फ हाइलाइट्स में मैच देखने की। क्योंकि जब तक हम सो के उठते थे, या मान लो सुबह 5 बजे उठ के मैच चालू किया, 6 साढ़े 6 बजे तक थोड़ी हल्की हल्की नींद आने लगती थी, तो आप एक झपकी मारते थे और उसी झपकी में पूरी टीम निपट जाती थी। फोर्थ पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, तो मेरा फोर्थ पे मैं विराट कोहली को करूंगा, नीचे थोड़ा सा। तुम वन डाउन भेज रहे हो गिल को विराट कोहली की जगह? हाँ। हाँ, क्योंकि इसको वनडे यशस्वी बेस्ट। जायसवाल घुसाना है ना। हाँ, अबे करेक्ट। यार, जिम्बाब्वे एम्बाब्वे के एग्जाम्पल मत दिया करो, वहां तो बाबर आजम भी जाके सेंचुरी मार रहा है, ठीक है? आज अब कोई मेरे पीछे नेपाल नहीं जाएगा। आज कोई नेपाल नहीं जाएगा, मेरे पीछे भी पड़ोस में भी 11 लौंडे खेल रहे हैं, उनसे भी भिड़वा देते हैं, वहां भी बना दो 300 रन। वेलकम एवरीवन, स्वागत है हमारा चैनल में। और आज हमारे साथ है दो जुझारू खिलाड़ी। एक जुझारू खिलाड़ी उमेर भाई और दूसरे जुझारू खिलाड़ी बादशाह भाई। क्या हाल है बादशाह भाई? थैंक यू सो मच गौरव, पहले तो इनवाइट करने के लिए इस बहुत अद्भुत बड़ी मीटिंग के लिए अविश्वसनीय मीटिंग में। दूर एंड दूर दूर तक सब जाएगी। बढ़िया है, तुम बताओ। बीसीसीआई तक ये आवाजें पहुंचने वाली हैं। हाँ, बहुत सारा शोर ऑलरेडी मार्केट में हो रहा है, पता नहीं कौन सी आवाज बीसीसीआई सुन रहा है कौन सी नहीं, बट या ओके। और हमारे साथ उमेर भाई। क्या हाल है उमेर भाई? युवा क्रिकेटिंग क्लब कैसा चल रहा एकदम है आपका? एकदम बढ़िया चल रहा है। विनिंग स्ट्रीक जारी है हमारी, अनलाइक इंडियन टीम की तरह। सुना है कि 250 मार दी। अरे अनलाइक क्या, अभी तो पेल दिया इंग्लैंड को हमने। अभी तो T20 में, अभी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, अभी तो खत्म हुआ बीजीटी, अभी इसका दर्द बुरा नहीं है। ये काफी डिफरेंट नहीं हो गया है? विराट की कैप्टनसी में साला हम टेस्ट नहीं, वो T20 नहीं जीत पाते थे। जब देखो इधर उधर कोई और कैप्टन बनता था तो T20 में बैंड बज जाती थी। अब हम सडनली वर्ल्ड कप जीते और T20 की नंबर 1 साइड बन गए हैं। टेस्ट में लेकिन कोई भी पेल दे रहा है हमको। एजाज पटेल आ जा रहा है। उसको खिलाते इसलिए भाई, उसको खाली काम दे छोड़ा हुआ है। उसको उसको बस इंडिया श्रीलंका में बुलाते, बता वो पेल के चला गया। क्या करें, न्यूजीलैंड में ऐसी पिचेस भी तो नहीं है कि उसको खिला पाए। हाँ लेकिन मतलब ये सडनली चेंज आ गया है T20 में। मतलब इंडियन टीम में भी मैं देखता हूँ ऐसा, मतलब अभी रिसेंटली, क्योंकि जो मैंने उससे पहले लास्ट वर्ल्ड कप से पहले जो भी वर्ल्ड कप खेले बहुत बुरे हाल थे यूएई में जो खेल के हैं। जिसके बाद वरुण चक्रवर्ती बेचारे को फेंक दिया था बाहर 3-4 साल के लिए। उसमें तो और भी बुरे हाल थे। बादशाह भाई क्या हम्म। लगता है 5-0 होगा क्या इस बार, ये करंट इंग्लैंड सीरीज में? यार ऑनेस्टली बताऊं, इंटरेस्ट ही मर गया मेरा तो बीजीटी के बाद से। T20 देखने का भी कोई मन नहीं कर रहा है। बट जो बात तुम कह रहे थे, विराट कोहली जब कैप्टन था तब मुश्किल हो रहा था और उसके बाद इजी हो गया। व्हाट आई फील इज कि एक बिगिनर्स लक ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर। कई बार क्या होता है, इट्स लाइक कॉर्पोरेट यार, तुम्हारा पुराना बॉस अगर एकदम ही दर हरामी है और तुम्हारा जीना हराम कर रखा है, और जब वो चला जाता है उसके बाद नया कोई भी लप्पू झन्ना आता है, तो तुम्हें वो अच्छा ही लगता है। इट्स लाइक लेसर इवल। एंड टीम भी ज्यादा कॉर्पोरेट करने लगती है, क्योंकि सबको याद होता है ना वो दर्द, कि अरे यार ये उस खड़ूस से तो अच्छा ही होगा। तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल एक फैक्टर होता ही है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जब भी कैप्टन चेंज होते हैं तो रिजल्ट्स भी काफी हद तक चेंज हो जाते हैं। बट या कमिंग बैक टू इंडिया इंग्लैंड की सीरीज, अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है, और हम गली मोहल्ले में बुला के लौंडे पीटने का तो हमारे यहाँ रिवाज बहुत पुराना है। स्पेशली फिरंगी, और फिरंगी तो हम इतना पीट चुके हैं, अभी तुम्हें पता ही होगा कोल्ड प्ले में, कोल्ड प्ले जब परफॉर्म कर रहा था तो क्रिस मार्टिन तक ने बुमराह को बुला के स्टेडियम में इस बात को जग जाहिर कर दिया कि भाई आप बॉलर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप इंग्लैंड तोड़ते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो इंग्लैंड आप भी तो भाई देखिए भाई। बहुत तोड़ता है भाई। उसके बेस्ट फिगर भी शायद इंग्लैंड के अगेंस्ट है वो मैच जो था। मैं उसकी हाईलाइट बार बार हाँ, देखता हूँ भाई, क्या निकाली भाई। लेकिन कुछ नहीं समझ आ रहा था उसमें। लेकिन यार गौरव, मुझे यही लगता है कि बायलैटरल सीरीज अपनी जगह है। जब हम बात करते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स की, तो वो एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है ऑल टुगेदर। हाँ, हम परफॉर्मेंसेस भी इसमें अगर हम देखें तो सेमीफाइनल तक स्पेशल, पहुंच जाते हैं आराम से। हाँ, सेमीफाइनल तक की सीट तो बुक रहती है, टचवुड, मतलब इतना भी ज्यादा देखिए कंप्लेसेंट इंटरनेशनल होने की क्रिकेट में जरूरत चीजें नहीं है। क्या रहे। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, इतना कंप्लेसेंट होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन टूर्नामेंट्स में खासकर अफगानिस्तान जैसी टीमें कई बार जायंट किलर्स के रूप में उभर के आती हैं और अपने इन ऑन देयर गिवन डे किसी भी टीम को हरा सकती हैं। आईसीसी तो जान के शेड्यूल ही ऐसा बनाता है ना कि सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाए, वरना देखेगा कौन? नहीं देखो, ये बहुत सही बात की है, तो ये तो तुम्हें ज्यादा बेहतर पता होगा क्योंकि तुम स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुके हो, और पब्लिक रिलेशंस का तुमको ज्ञान है, तो तुम बता सकोगे ज्यादा बेहतर तरीके से कि मुझको ब्रॉडकास्टर्स कुछ जो नहीं हैं होता वो ये सब कितना पता। इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करते हैं। बट यस, देखो इंडिया का टॉप 4 में होना या फाइनल में होना, एक अगर हम सिर्फ मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो
ऑब्वियसली बीसीसीआई के फेवर में या आईसीसी के फेवर में ही होता है, क्योंकि व्यूअरशिप मिलती है। कुछ वजह है ना यार, पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट, पूरी आवाम, उनके सारे प्लेयर्स जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं, इंडिया अगर नहीं आएगा यहाँ पर खेलने तो हम वॉकआउट कर जाएंगे, चैंपियन मतलब हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा और फलाना ढिमका। तो इंडिया वाज लाइक रुको जरा, सबर करो। एंड देखो, वही हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान होके रहेगा, भले ही उसको मार्स पे क्यों ना कराना पड़े। तो इंडिया के मैचेस तो होने ही होने हैं, और इंडिया का टॉप 4 में जाना, नॉट जस्ट एज अ फैन बट एज अ कंपनी, एज अ मार्केटर, बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है। तो या इट्स ट्रू। प्रशांत भाई भी आ गए हमारे साथ। और प्रशांत भाई, क्या चल रहा है बेंगलोर में? चिन्ना स्वामी गए कभी क्या पिछले 1-2 साल में? अभी तक नहीं लगा है चक्कर मेरा चिन्ना स्वामी का, पर देखते हैं अभी नेक्स्ट मैच जाओ होता भाई है। जाओ, रनों की होपफुली बरसात होती आईपीएल, है इस बार आईपीएल मेरा में। कोशिश रहेगा आईपीएल में जाने का। और मैच लेट्स वैच सी। देख रहे हो क्या इंग्लैंड सीरीज के? नहीं, लास्ट 2 मैच मैंने मिस किए थे, हाइलाइट्स ही देख पाया हाय था। हाय हाय, थर्ड वाला हाईलाइट्स में जो क्या देखा देखा? मैं तिलक ठहर वर्मा गया को मुझे उसमें। देखा क्या बस? मुझे क्या लगता है गौरव, बीजीटी के बाद से ना, हाँ। बीजीटी के बाद से इंडियन फैंस की एक आदत बन गई है सिर्फ हाइलाइट्स में मैच देखने की। क्योंकि जब तक हम सो के उठते थे, या मान लो सुबह 5 बजे उठ के मैच चालू किया, 6 साढ़े 6 बजे तक थोड़ी हल्की हल्की नींद आने लगती थी, तो आप एक झपकी मारते थे और उसी झपकी में पूरी टीम निपट जाती थी। तो उसके बाद मेरे लिए पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने पूरा बीजीटी जो है वो हाइलाइट्स में ही देखा है। तो ये कोई मतलब आश्चर्यजनक बात नहीं होगी कि अब मुझे आदत ही हो गई है कि यार हाइलाइट्स ही देख लेते हैं, क्योंकि उतना उतना ही मैच देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप अगर टेस्ट में से डॉट बॉल्स हटा दें और सिर्फ जिन बॉल्स को खेला हो या जिन पे रन बनाए हो उनको जोड़ ले, तो 10-15 मिनट का हाईलाइट ही था वो। तिलक वर्मा ने जैसा मारा है तो वो हाईलाइट ही लग रहा था भाई साहब। और आर्चर को बैठ बैठ के दिया है भाई। 140 पे बंदा करा रहा है, टाक ले छक्का ले छक्का। और मुझे याद है ये तिलक वर्मा तो जैसे T20 वर्ल्ड कप था तो उसमें भी हो रहा था कि शायद टीम में आ जाए, और अभी तो T20 में इसको बना रखा है। अभी जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज हुई थी जिसमें पेल दिया था हार्दिक पांड्या की टीम को, लेके हम्म। गए, हरवा के आ गया। कहते हैं इट्स न्यू टू, इट्स गुड टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, डिफीट भी। और उस सीरीज में भी तिलक वर्मा खेला और वही बढ़िया खेल रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था वनडे सेटअप में भी देख रहे थे, फिर ये अचानक चला गया। तो मेरे भाई कैसे क्या रेट कर रहे हो, मतलब कि ये तिलक वर्मा जाएगा लंबी रेस का घोड़ा? क्योंकि सैमसन और बाकी गिल ये सब ऐसा लग रहा है कि ये इतने कंसिस्टेंट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम जायसवाल तो मुझे लग ही नहीं रहा कोई कंसिस्टेंट है, इवन कोहली और रोहित भी लास्ट 1-2-3 साल में। नहीं, तिलक had a वेरी गुड स्टार्ट, और बिल्कुल लंबी रेस का घोड़ा लगता है। बट वही है कि उसको भी अपने मौके पे वेट करना पड़ेगा, जैसे सब लोग कर रहे करते हुए हैं और अभी कर भी रहे हैं। तो तिलक वर्मा वैसे भी एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन इंडिया को नीड है कि मिडिल ऑर्डर में खेल सके। बट वही है कि अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक विराट कोहली एंड है अभी। तो तब तक तो वेट करना ही पड़ेगा। पता चल रहा तो है कल को गंभीर ने तिलक बॉलिंग भी करवा दी उससे। है ना, आप तिलक बोले वर्मा ना की जैसे कि पोजीशन फिक्स है क्या? हाँ। नहीं नहीं। उसकी उसकी पोजीशन फिक्स है क्या? वो थर्ड पे ही खेलता है क्या? मतलब पिछले मैच में तो भाई गंभीर ने अपना दिमाग लगाया था पिछले से पिछले मैच में और सूर्या को ऊपर भेज दिया था। नहीं, कुछ नहीं। पिछले मैच में क्या हुआ कि अभिषेक शर्मा पहले आउट हुआ, लेफ्टी आउट होगा तो तिलक वर्मा भेज दिया। हाँ, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जो बेसिक एक चीज। पोजीशन है ना, वो फिर आप हाईलाइट होनी कर रहे चाहिए। हो गौतम गंभीर को बार बार, देखो आप ही पीआर देते हो, फिर बोलते हो गंभीर पीआर मांगता अरे मैं कहाँ देखता हूँ यार, मैं छोटे मोटे काम। है। कॉमन सेंस। जब अगर आईटी आउट होता तो लेफ्ट सूर्य आ हैंड बैट्समैन जाता। मतलब हेडन गिलक्रिस्ट भी तो ओपनिंग करते थे। ओपनिंग करते थे, बट जब विकेट गिर गया दोनों, अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप क्यों नहीं जाओगे। हम भी सही जब बात मैच है, लेकिन खेलते तो बहुत ऐसे प्रॉब्लम में होता लेफ्टी पोजीशन तो राइटी के लिए रखना फील्ड चाहिए। चेंज करने में बार बार। क्योंकि पिछले मैच में भी आई गेस संजू सैमसन ही पहले आउट हुए थे, फिर भी तिलक वर्मा हम्म। ने आके बढ़िया किया था। और मतलब लोग कह रहे चैंपियंस ट्रॉफी में संजू सैमसन को लेके नहीं गए। जिस टाइप से हम्म। पहले बनाया था तिलक वर्मा को वनडे से, फिर बीच में निकाला, फिर अचानक लाए, तो जब भी उसको मौका दिया है वो खिला रहे थे। तो मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में तिलक वर्मा ज्यादा उसको, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों मेरे भाई, आप रखते क्या अपनी नहीं, चैंपियंस अभी ट्रॉफी? देखो आप ना, अगर बात ये है कि अगर आप 15 में रखना चाहते हो कि 11 में खिलाना चाहते हो, एक प्रॉब्लम ये भी है। अभी आपने जायसवाल को रखा है 15 में। आप बताओ जायसवाल फीचर करेगा 11 में? मेरी 11 में तो है, जो आज के हमारे टॉपिक का एजेंडा भी है कि प्लेइंग 11 हम लोग चूज बात वही है करने ना वाले चैंपियंस कि ट्रॉफी। हमारी 11 में आपकी 11 में होने से फर्क नहीं पड़ता, जिनकी 11 में होना चाहिए वहां नहीं है शायद जायसवाल अभी। ऑस्ट्रेलिया में
ओपन टूटने के रोहित और बाद, गिल ही और करने वाले हैं। स्टार्क को यू आर कमिंग टू स्लो बोलने के बाद भी उसको नहीं लिया, तो फिर पता नहीं कब लेंगे, क्योंकि अनलेस रोहित को फिर से बिठा दें, या सॉरी बिठाए नहीं, आई मीन व्हाइट रोहित बॉल खुद में ही मत ऑप्ट बैठाओ आउट भाई। कर जाए। रोहित नहीं खुद नहीं को नहीं ड्रॉप नहीं, कर ले, नहीं अभी वनडे में तो हाँ नहीं। व्हाइट बॉल में रोहित को मत बैठाओ भाई, वो आ गया ना, वो कूट फूट देगा। वर्ल्ड कप से पहले भी प्रशांत भाई में बात कर रहे थे उस दिन जब मैं जिम में था, कि साला कोई नहीं लग रहा, वो जो कूट रहा है, कूटा है भाई उसने वर्ल्ड कप में भाई, व्हाइट नहीं, बॉल। वो तो पता नहीं, सच बात मुझे है। मुझे एक चीज लगती है कि शायद रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस अभी डगमगाया हुआ है थोड़ा सा। मुझे लग रहा है वो जो टेस्ट मैच वाली फॉर्म है, वो पॉसिबल है कि शायद वनडे में भी वो आएगी। आप रणजी में ही देख लो ना उसको, किस तरह से वो आउट हो रहा है। मतलब आप इतने डोमेस्टिक प्लेयर्स के अगेंस्ट इस तरह नहीं आउट हो सकते यार। बहुत ज्यादा ही वो कॉन्फिडेंस वाला गेम उसका भी बहुत लो चल रहा है, मुझे ऐसा फील हो और रहा है। और एक ही मैच खेलने के बाद उसने बोल भी दिया कि भाई अब मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के पे फोकस करना है। मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने। मुझे परेशान मत को करो। हाँ, मुझे परेशान मत करो, कोहली के गर्दन में ऑलरेडी दर्द हो ही गया था। और सिर्फ एक बीसीसीआई टीम शुभमन में। गिल का परफॉर्मेंस अच्छा था, हाँ, डिस्पाइट उसकी रणजी साइड हार गई, बट स्टिल उसने एक सेंचुरी वहां पे किसी तरीके से गिल बनाई। गिल और सेकेंड इनिंग्स में। हाँ, हाँ, गिल वैसे ही करता है हमारे साथ। वो आज जैसे उसकी बात होती है ना, इसको भगाओ, वो फटाक से मार देगा 190, फिर 3-4 इनिंग नहीं खेलेगा, फिर यार जैसे बात होती है भगाओ, फिर 190। अब देखो, गिल का अभी अभी शुरू हुआ है, तुम कह सकते हो कि गिल अभी क्या है कि ट्रेनी है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो ट्रेनी है। अभी तुम उसको सीनियर मैनेजर, टीम लीडर, ग्रुप लीडर, इन लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते। वो तो 20-20 30-30 साल खेल के प्रैक्टिस करके वो वहां पे पहुंच गए, इसलिए उनसे एक्सपेक्टेशन भी उतनी है। शुभमन गिल का तो अभी फाइट फॉर सर्वाइवल है, क्योंकि पीछे से देखो शुभमन गिल पे प्रेशर क्यों है। एक तो यशस्वी का एक लूमिंग प्रेशर है ही, नंबर 4 हमेशा से इंडिया टीम के लिए एक बहुत बड़ा सवाल रहा ही है। तो वहां पे केएल राहुल ऑलरेडी तंबू लगा के बैठे ही हैं, है ना, कि भाई यहाँ नंबर 4 में तो हो ही जाए। सूर्य कुमार यादव अलग अर्जी लगाए हुए हैं। मतलब प्रॉब्लम वनडे ऑफ में तो मुझे नहीं प्लेंटी लगता जो है ना, सूर्या भाई का कोई सीन है। उनको बोला तो सूर्या का चांस T20 नहीं है। खेलो बस। हाँ, इसीलिए तो स्क्वाड अलग कर दिया ना, कि वर्ल्ड ये कप फाइनल भसड़ी में ना हो। बेचारे से जो नहीं लगा उसके बाद उसका हाँ, तो इसीलिए ये स्क्वाड्स अलग कर दिए गए हैं कि भाई आप फोकस करें अपने फॉर्मेट पर ही, आपको ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर हमें समझना होगा कि यार देखो, एक बैकअप टीम बना के चलना तो पड़ता ही है ना किसी भी टीम को। मतलब आप सिर्फ इस भरोसे नहीं रख सकते कि हाँ मैंने 15 खिलाड़ी रख दिए हैं वनडे के लिए और ये सिर्फ वनडे वनडे ही खेलते रहेंगे और यही रहेंगे। यार कोई इंजर्ड हो जाता है, आउट ऑफ फॉर्म चला जाता है, तो जबरदस्ती तो बिठा नहीं सकते। ऊपर से गंभीर भाई साहब जैसा माहौल बना रहे हैं कि परफॉर्म करोगे तो ही रहोगे वरना बाहर जाओगे। तो ऐसे मैकेनिज्म को चलाते रहने के लिए आपको खिलाड़ी चाहिए ही चाहिए। तो शुभमन गिल पे वो एक एडेड प्रेशर है, और ऊपर से अभिषेक शर्मा वहां पे धीरे धीरे देखो। अभिषेक शर्मा भाई एक ऐसा क्या प्लेयर वर्ल्ड है क्लास हिटिंग करता है भाई, आर्चर को निकल भाई। निकल के मारा है भाई। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, अभिषेक शर्मा का पोटेंशियल अभी भी पूरी तरीके से रियलाइज नहीं हुआ है। नहीं वो नहीं, अभी अभी तो भी उसको बहुत कुछ अचीव करना है। अभी तो वो T20 में ठीक है अच्छा कर रहा है, लेकिन वो एक ऐसा बल्लेबाज है जो मुझे लगता है डाउन द लाइन तीनों फॉर्मेट में इंडिया के लिए खेल सकता मुझे है। लगता है वो जैसे सहवाग की जगह रोहित ने ली, रोहित की जगह अभिषेक शर्मा ले सकता है। वो जो क्विक फायर, जो 20-30 बॉल पे आपको 50-60 चाहिए, 70 चाहिए, और जैसे उसे जिम्बाब्वे में सेंचुरी मारी है, और अगर उसका टेम्परामेंट सही रहा, इनिंग रहा, तो मुझे लगता है लंबे लंबे स्कोर भी करेगा और काफी क्विक अबे करेगा। यार, जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल मत दिया करो, वहां तो बाबर आजम भी जाके सेंचुरी मार रहा है, ठीक है आज अब कोई मेरे पीछे नेपाल नहीं जाएगा। आज कोई नेपाल नहीं जाएगा, मेरे पीछे भी पड़ोस में भी 11 लौंडे खेल रहे हैं, उनसे भी भिड़वा देते हैं, वहां भी बना दो 300 रन। भाई वैसे 300 रन से याद वेस्ट आया, इंडीज मैं के भी नहीं बने भाई, उसके अगेंस्ट भी मैं ये हारते सवाल थे। तुम सबसे पूछना चाह रहा था, करुण नायर का क्या लगता है, क्या भविष्य है। कुछ नहीं है भाई, खत्म है भाई। हो गया, लेट हो गया, उम्र भी हो गई भाई उसकी। नहीं हाँ, उसका लेकिन जिस एज तरीके, फैक्टर, एज फैक्टर उसकी प्रॉब्लम एज ये है तो ना उसकी कि मुझे वजह लग से इंडिया रहा में बहुत बड़ा है। का रिलैक्सेशन इंडिया में इंडिया। वापस जाते नहीं किसी के पास, अनलेस कि वो हाँ, बहुत ही ज्यादा बड़ा नाम हो जाए। एक बार और चला गया एक तो बार आप चला गया, 30 पार पुजारा हो के गए पास ना, नहीं गया 30-32 वापस। पार हो गए, अगर तो होता तो जाते ये रहे। पुजारा के साथ वापस जा सकते थे इस बार ऑस्ट्रेलिया। पुजारा को भी उन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है, लेट इट बी। एक बार 30-32 पार हो जाए तो वापस नहीं जाते हैं। एक बार इसीलिए रोहित और हम्म। तो टिका हुआ है ना, इसलिए जा नहीं रहे कि उन्हें पता है एक बार हम निकले तो बेटा कप्तानी वप्तानी भी जाएगी और टीम से भी टन टना टन टन। खैर कोहली तो बहुत बड़ा नाम है, उसको तो ऐसे नहीं निकालेंगे। ब्रॉडकास्टर भी कह देते होंगे भाई, कोहली खेलेगा तभी तभी पैसा वैसा आएगा हमारे पास। मैं पाकिस्तान में नहीं आए, खूब बेचारों की एकदम बैंड बज गई थी, वहां की मीडिया में देख रहा था, एकदम हो हल्ला चला हुआ है भाई। ये नहीं आ रहा, वो हम्म। नहीं आ रहा, ये भाग गया, वो भाग अच्छा, मुझे एक ऐड याद आता है। अगर आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा होगा तो एक ऐड आता था, रोको को कौन रोकेगा।
तो ऐसी नजर लगाई ब्रॉडकास्टर ने ना कि रोको खुद ही रुक गए हुए हैं। उन्हें किसी ने रोका नहीं है, वो खुद ही रुक गए हैं। उनके ऐड के बाद से T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उसके बाद से ही ब्रेक लग गया है दोनों पे। बुला के करेंगे क्या? वेस्ट इंडीज आई, घर पे पेल के चली गई फिर से। भाई साहब वेस्ट इंडीज से हार गए, और बाबर आजम फिर से खत्म है दूसरी इनिंग में, 2 इनिंग्स में। खैर वो तो अलग अरे ही। हार नहीं है, ऐसी पिच बनाने का पर्पज ही, अगर आप टॉस जीते तब तो ठीक है। अगर आप टॉस हार गए, अगली टीम ने रन कर दिए, एक बार को सेकंड इनिंग में टारगेट दे दिया, तो हम्म, तब कोई भी टीम खेल रही हो, हाँ। तो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया यही होने वाला है। क्लैश में क्या लगता है भाई? यूएई में और जैसी रिसेंट पाकिस्तान की फॉर्म चल रही है, मुझे लगता है इजी नहीं होगा इंडिया के लिए। और जैसा रोहित कोहली खेल रहे हैं, ऋषभ पंत भी खेल रहा है जैसा, और बाकी प्लेयर्स हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा है भाई इजी होने वाला है। नहीं तो ऋषभ पंत 11 में है आपकी। लेकिन सैम सैम अयूब नहीं है उनकी टीम में, तो यहाँ मुझे लगता है कि अब मौका बन जाएगा, क्योंकि मुझे डर था कि वो साला खेल गया, ऊपर से सेंचुरी मार गया, नीचे से टुल्ला रिजवान जैसे तैसे करके मार ही देता है एक दो। और बाकी फकर जमान है, वो भाई यही चैंपियंस ट्रॉफी में जो घसीट के मारा, उसके बाद से बड़ा डर लगता है मेरे को उससे। कभी भी मार सकता है वो तो रन, शायद उसको भी खत्म कर दिया फकर उन्होंने। जमान को तो खुद ही इन्होंने वार्निंग लेटर इश्यू कर रखा है, हाँ उनकी लेकिन खुद की कह नहीं रहे बन रही है। हैं लाएंगे। लेकर आ बात कब जाए रही है भले, बट इंडिया की? जब हम्म। इंडिया ऑफिशियली टीम कब अनाउंस कर रहा है, कोई डेट है? इंडिया ने तो किसके कर लिए दी, चैंपियंस ट्रॉफी? चैंपियंस ट्रॉफी की इंडिया ने कर दी, हाँ वो तो अनाउंस हो हो गई। गई है क्या? पाकिस्तान ने हम्म। नहीं करी है। हम्म। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान की। हाँ, वो उन्होंने नहीं करी है अभी, उनका तो पता नहीं कौन ही क्या ही वो आएगा। अभी उनका भी खैर, डीलिंग चल रहा है। उस गांव से भाईजान आगे मुझे कोई नहीं संजय खिलाएंगे, जैन। वो वो रिटायरमेंट से सोच रहे हैं मोहम्मद किसी से आमिर भी, को निकाल के लाएंगे, वो वो रिटायरमेंट में पहले ओ, ढूंढेंगे। माफ कर दे आमिर को वो भाई, पहले कितना सोच रहे उसको थे कि खिलाएंगे। वो पहले सोच रहे थे कि कोई डॉक्टर बोल दे कि सैम अयूब खेल लेगा। तो फिर अब उसके बाद अभी फखर जमान को तो वैसे भी मना कर चुके थे, तब उसके हाथ पैर जोड़ेंगे कि भाई तुम आ जाओ। यही यही भाई कर रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे। मैं बड़ा था ना। पाकिस्तान टीम खुद ही सेफ फील नहीं कर रही है पाकिस्तान में खेलने से। मैं तो बड़ा एक्साइटेड था भाई, मतलब कि हाँ, कम से कम बाहर होता था तो, बाहर का जो क्राउड होता था वो हार भी जाए कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब अपने क्राउड में हारेंगे तो खतरा ज्यादा है। हाँ और भाई, ये हारेंगे भी किसी ऐसी ओंगी पोंगी टीम से जो पूरे टूर्नामेंट किसी को नहीं हरा पाएगी। इस टूर्नामेंट में आयरलैंड तो सब जैसी तगड़ी भाई। मुझे लगता है अफगानिस्तान सेमीफाइनल फाइनल पहुंच जाए, तो कोई इस टूर्नामेंट में तो। भाई मैं बता रहा हूं सेमीफाइनल अफगानिस्तान का तो नहीं पता है, पाकिस्तान बट विल बी अ अफगानिस्तान पाकिस्तान मैच का टू मैच जो वॉच। है, हाँ, यार लेकिन ये ना इंडिया टीम में इंडिया मुझे पाकिस्तान का क्लैश तो अपनी यही जगह लगता है। है, इंडिया टीम में मुझे यही लगता है कुछ ना, ये लोग ना मतलब एक बना बना के नहीं चलते हैं। कभी विजय शंकर को उठा के ले आएंगे, कुछ भी कर देते हैं, ऐसा लगता है एक प्लेयर को बना रहे, अचानक से अंबाती रायडू बाहर हो जाता है। फिर ऐसा लगता है किसी प्लेयर ये को बना रहे, अंबाती फिर वो रायडू का बाहर हो केस जाता जो है। है ना, एक्सेप्शन है गौरव भाई। नहीं नहीं, बहुत ये ऐसा केस हुआ है। एक्सेप्शन है। अभी जैसे ओडिया वर्ल्ड कप से पहले भी लग रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट बना रहे हैं, कहीं कोई रहेगा कहीं कोई रहेगा, लेकिन फिर अचानक से कुछ हो गया। तो जैसे अभी इसमें हमने टीम बनाई, तो ऐसा लगा था कि जैसे संजू सैमसन बढ़िया कर रहा है, तो शायद उसको दे सकते हैं चांस। मतलब अब मुझे लगता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेला तो अब संजू सैमसन अपने करियर में कोई और टूर्नामेंट नहीं खेलेगा इंडिया के लिए, ऐसा लगता है नहीं कि। यार, ऐसा 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 मुझे नहीं नहीं, लगता, ऑनेस्टली अब बताऊं तो आने ऐसा वाले नहीं है। टूर्नामेंट बचे क्या? हाँ, T20 वर्ल्ड कप खेल सकता है। हाँ, T20 वर्ल्ड कप खेल वो तो सकता खेलेगा ही भाई। T20 की है, कोई टीम अलग भरोसा नहीं है इसीलिए भाई। बनाई गई है। T20 की टीम इसीलिए अलग बनाई गई है कि एटलीस्ट यही जो टीम है ना, इसमें से 8 लड़के तो होंगे ही होंगे उस टीम में। लेकिन कोई 3 भरोसा नहीं आपके भाई। हो सकते हैं कि ऋषभ पंत को बुला लिया जाए टीम में, है ना, हाँ। गिवन एन ऑप्शन। यशस्वी जायसवाल को खिला लिया जाए, गिवन एन ऑप्शन। लेकिन उस बॉलिंग ऑप्शन में यस, जसप्रीत बुमराह, उसके बिना तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम में अपना बॉलिंग अटैक। तो उसको तो छोड़ दो, वो तो अनटचेबल लीग में चला गया है, ठीक है। मोहम्मद शमी का इस बार चैंपियंस ट्रॉफी देखने लायक होगा कि क्या। पहली चीज तो अभी इंग्लैंड वाले उसपे पहले सुनने में आ रहा था कि शायद वो अवेलेबल हो ना हो, लेकिन फिर क्लियर हो गया कि नहीं है वो अवेलेबल। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी में वो खेलता है तो वो कितना। लेके इसलिए जा रहे हैं, बड़ी टीम के अगेंस्ट खिलाएंगे। देखो नहीं, यार लेकिन शमी बादशाह का। भाई, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था क्रिक बस पे, तो हम्म। उस पे ये अपडेट था कि कंफर्म किया है कोच ने कि उनके फिटनेस का इशू नहीं है। हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब उनको लाना है। तो ही इज अच्छा। अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट T20 एज वेल, तो कल के लिए भी अवेलेबल है। और फिटनेस का इशू भी नहीं, अगर ये चाहें तो खिला सकते हैं, खुद ही नहीं खिला रहे हैं, जो भी रीजन हो। पहले तो मुझे लग रहा था कि इंडिया मार देगी 4-1 5-0 ऐसा, लेकिन लास्ट मैच में जैसा नहीं, फंसा। मुझे पता है, मुझे क्या लगता है गौरव भाई, मुझे क्या लगता है कि अगर कल इंग्लैंड चेस करता है तो इंग्लैंड है चांस।
हो सकता है क्योंकि दोनों मैच में उन्होंने पहले बैटिंग करी है, सही बात है। कल वाला मैच है कहाँ पे? बाकी राजकोट राजकोट में रन बनेगा कल। कल तो अरे पहले रन बनेगा। सपाट सपाट, खूब रन मार। कल ये तो लिविंगस्टन नेशनल दुनिया हाईवे का पे भी रन मैच नहीं हो रहा मारता है। भाई, इसका कहर ऐसा बना रखा है, ये वो साले आज तक नहीं देखा मैंने इसको तगड़ा रन मारते हुए। हमेशा कौन सुना है कि मारता है लिविंगस्टन। कौन? कौन? अरे क्या बोल अरे रहे हो यार, लियाम लिविंगस्टन मारता? तुम अब क्रिकेट फॉलो नहीं करते हो, इसी पॉइंट पे तो 2 लोग अनफॉलो करके चले जाएंगे तुम्हारा चैनल। सब साले सब लियाम मारता है, बस लिविंगस्टन को न्यूज कभी में आती मारते है हुए कि नहीं देखा लिविंगस्टन ने है। मार दिया, जो मैच देखो नहीं मारता है। तो तुम देखो, फिर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखो, अगर तुम उसकी उसके कुंडली का शनि हो तो तुम देखो। मैं तो चाहूंगा तुम सारे मैच देखना इंग्लैंड और इंडिया के, ताकि लियाम लिविंगस्टन ना चले। लेकिन हाँ यार देखो, फॉर्म फॉर्म की बात होती है ऑल्सो। हम सब टीमों को डिस्कस कर रहे हैं, एक जो टीम, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आईसीसी टूर्नामेंट से पहले एक टीम जिसका कोई चर्चा नहीं होता, और जो मेरे हिसाब से आईसीसी टूर्नामेंट्स की बीस्ट है, वो है ऑस्ट्रेलिया। वो कोई इसलिए नहीं चर्चा नहीं होता ना कि होती पता है सबको कि ये तो जीत ही जाएंगे। भाई। उसका मैं चर्चा वही इसलिए नहीं कह होता रहा क्योंकि हूं, सब जलते हैं उससे कि अरे यार इस पे क्या बात करनी है, जीत जाते हैं, इन पे इनको नहीं क्या बात ही करेंगे चर्चा छोड़ो। करें, इनको क्या ही डिस्कस करें। फिर से बीच पिच पे माता आ जाएगी मैक्सवेल को, एक टांग पे वो भाई 70 मैथ्यू 80 वेड तक 100। वर्ल्ड कप जिता देता है भाई उस टीम को, मजाक चल रहा है जो कहीं से कोई भी आ रहा है मैथ्यू वेड वर्ल्ड कप जिता दे रहा है। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया अगेन इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग एनकाउंटर आई फील। अच्छा, तुमसे अगर मैं या इनफैक्ट पैनल पे जो लोग हैं सभी से पूछूं, आपके हिसाब से मोस्ट एक्साइटिंग एनकाउंटर आफ्टर इंडिया पाकिस्तान क्या होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी यार में? एक चीज मैं ऐड करूंगा, मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान अब एक्साइटिंग तो नहीं रहा है। नहीं भाई, बोरिंग। आई मतलब मीन, ओवररेटेड है अब, हर बार वही घिसा पिटा जस्ट फॉर द ब्रॉडकास्टर, एक्चुअली वो लोग उसको इंटरनेशनल कर क्रिकेट में देते हैं टीम बट सी चार ऊपर पांच है से ना, तो बना दे के ऊपर से कितना इतना कुछ होता भाईचारा जाएगा। ऑलरेडी, भाईचारा ऑन टॉप हो जाता है इन मैचेस में खासकर। मैच से पहले सब गले मिल रहे हैं, बल्ला मांग रहे हैं, ऑटोग्राफ कर रहे हैं, जर्सी साइन करवा रहे हैं, पैर धो रहे हैं, है ना? भाईजान कैसे हैं? और यही हरामजादे मिलते तो बहुत प्यार से, लेकिन आके विकेट टिकेट उड़ा के ले जाते हैं, इसीलिए इतना वो भी मिलता है। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि क्या लगता है एक्साइटिंग इनकाउंटर कौन सा होगा आपके हिसाब से? मेरे को तो यार इंग्लैंड अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। यस। हाँ ये ये भी तो कर रहा है। सेमीफाइनल में होगा ना, पर अगर होगा तो। हाँ शुरू हाँ अगर होगा तो। बट इंग्लैंड ये ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी को डालना चाहिए था। अरे हाँ, एक और टीम है देखो, ऑस्ट्रेलिया की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है ऑस्ट्रेलिया तो करी जाएगी। एक टीम ऐसा है जिसका बात नहीं करते और लगता है ये नहीं करेगी, वो है न्यूजीलैंड। भाई हर बार भाई वो मैं सेमीफाइनल, बोलने ही वाला था। भाई उसको तो उसका बात इसलिए जानते हैं, हारेगा भगाओ भाई। खड़ा हूँ आज कर भी देता भाई, वही। पिछले वर्ल्ड कप में लेकिन विलियमसन खड़ा रहता था लेकिन ना, कर देता तो। मतलब सभी लोगों से ये आउट मतलब हुआ था लेकिन न्यूजीलैंड के लिए इंडिया की रिस्पेक्ट नहीं छोड़ी। इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एक तो छोटा कंट्री, मतलब पॉपुलेशन वाइज इतना वो नहीं है, और मतलब एक पार्ट में ही क्रिकेट खेली जाती है, ज्यादा नहीं। फिर भी वो मतलब इतने सालों से ऐसी टीम प्रोड्यूस कर देते हैं ना कि क्रिकेट में मेन गेम भी नहीं है, रग्बी मैं वगैरह खेलते हैं मैं इसको अगर फुटबॉल स्टिल। के टर्म्स में बात करूं तो जैसे प्रीमियर लीग में टॉटनहम हॉटस्पर है, हाँ अच्छी हाँ टीम है, एग्जैक्टली। अच्छा खेलती है, अच्छे प्लेयर्स हैं, जीतती है, सब कुछ करती है, लेकिन ना वो लीग को कभी जीत पाती है, ना कभी रेलीगेट होती है, ना कोई ट्रॉफी जीत रही है, लेकिन खेल रही है हमेशा, आपको टॉप 4 टॉप 5 टॉप 6 में दिखी जाती है। तो कुछ ऐसा ही दिल है। जीतने वाली टीम है ना। इंडिया बस किसी के लिए दिल बुरे भी नहीं जीतेगा, बनते, मतलब लेकिन किसी मुझे लगता नहीं किसी से इंडिया ट्रॉफी पंगा नहीं जीतेगी। करते, आते हैं चुपचाप खेल के चले जाते हैं, कहीं जाते हैं कोई शिकायत नहीं करते कि यार फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, खाना अच्छा नहीं मिला, ये है वो है, कुछ नहीं। आएंगे अपने जो मिला ठीक है, खेल खाते के चले गए। उसको देखो, हैरी ब्रूक को, अबे लांती तुझसे कभी रन लगे हैं? इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं, जेसन रॉय की जगह खा के बैठा है, स्मॉग हो गया था। पिछले मैच में बोलेगा खाना खा गया था, खाना गलत खा लिया था, और उसका साथ देता है माइकल वॉन, साला दर्जी, एक फ्री एक तो फंड के लिए इंग्लिश नाई से बाल प्लेयर्स कटवाता है हमारे। एक तो इंग्लिश प्लेयर्स इतने ऑर्थोडॉक्स तरीके से गेम को अप्रोच करते हैं ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं, आप उनका अगर स्ट्रोक प्लेइंग देखें, जिस तरीके से बल्लेबाजी खासकर अगर उसकी बात करें, तो ऐसा लगता है बदलने के साला लिए लाए टेस्ट तो टीम। ब्रैंडम मैकलम, बेसबॉल का हैजबॉल हो गया, टट्टी हाँ अभी भाई। बैसबॉल, मतलब कोच भले ही बैसबॉल चाहता है, लेकिन जो उनके एक्चुअल में खिलाड़ी हैं, जो उस हिसाब से पावर हिटिंग करते हैं, अभी वो आके ऐसा टेस्ट टेम्परामेंट के साथ खेलते हैं, मजा। भाई एक जॉस बटलर को अलग कर दो, क्योंकि जॉस बटलर तो हमारी घर का ही लौंडा है। कल को वो जॉस बटलर से जॉस सिंह हो जाए, जॉस शर्मा हो जाए, तो कोई जॉस बड़ी बात बावर्ची हो नहीं है। जाए। हाँ जो भी, वो इतना इंडिया में खेल चुका है भाई, वो एक लौंडा खेलेगा ही खेलेगा, है सही है। आके।
आईपीएल में आपको बता रहा हूँ, पता है ये जो एक बात भाई ने बहुत सही कही थी कि इंडिया पाकिस्तान मैच में वो फील नहीं आता, या राइवलरीज उस हिसाब से अब नहीं बन पाती, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ आईपीएल भी है, क्योंकि यही खिलाड़ियों को हम अपने फ्रेंचाइजीज में कहीं ना कहीं चीयर कर रहे होते हैं। अब यार तुम ये सोच के देखो, 4 महीने में बोलूं गौरव भाई आई लव यू, क्या खेलते हो, एकदम बेहतरीन, और अचानक से 1 महीने में मुझे वो फीलिंग नहीं आएगा कि गौरव इसको तो पेलो, जाके गौरव का विकेट लेना है, गौरव को तोड़ना है, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 4 महीने तक तो मैं गौरव को चीयर कर रहा था। अभी अचानक से मैं कैसे अपने दिमाग को रीफ्रेम रीवायर करके फिर से गरियाने लगूं उसी खिलाड़ी को जिसके लिए मैं अभी आईपीएल में चीयर करके आ रहा था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो एक कह सकते टेनेसिटी थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि बात हम इतना ज्यादा आईपीएल खेलने लगे, आप कह सकते हो, या ये सो कॉल्ड फ्रेंडली फ्रेंडली बोल बोल के, वो जो एक कंट्री वर्सेस कंट्री की एक जो भावना होती थी, इन अ गुड वे नॉट इन अ नेगेटिव वे, वो कहीं ना कहीं कम हो गई। इसीलिए इस बार का बीजीटी क्यों इतना टॉक्ड अबाउट था, या इतना मतलब लोगों ने एंजॉय किया, क्योंकि भाई सिराज गलियारा रहा है, तुझे पे निकल, और उधर से मतलब चल रहा है, और पूरा बेस्ट तो वो स्लेजिंग का मीम माहौल फेमस है। हुआ था भाई, जो लौंडा बोल्ड करता है, चल निकल घर जाए यहाँ से, एग्जैक्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि क्योंकि बहुत टाइम के बाद लिटरली दोनों साइड के फैंस डिवाइडेड थे। वहां पे वहां पे आप कह सकते हो कि कोई भी पूरा हाइप अच्छा मैत्री बनाया हुआ भाव था। नहीं था। हाँ, और वहां पे बेचारा कोई भी ऐसा भाव नहीं था कि यार अरे कोई नहीं यार, मतलब अरे वेल प्लेड स्टीव स्मिथ क्या सेंचुरी मारी, या ट्रेविस हेड वाओ व्हाट अ शॉट, नहीं भाग तेरी ट्रेविस हेड, तेरी तो ये ले, मतलब आप समझ रहे हैं, आज के एकदम वो साथ तो चल रहा बेचारे था। के साथ गलत हुआ, टीम से निकाल दिया। खैर, उसकी बॉलिंग अच्छी हो भी नहीं रही थी एक्चुअली। जो बात है वो बात है, वो बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, 3-4 विकेट रेयरली कोई ऐसा मैच आ रहा था या जिता भी पा रहा था। तो मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं देता है सिराज आपको कि मतलब कि हाँ ये बुमराह नहीं है तो जिता सकता है, बुमराह नहीं है तो शमी देख के लगता है जिता सकता है, अर्शदीप तो देख के लगता है ये विकेट निकालेगा नहीं बॉल से, जैसा कर रहा है। और बहुत अच्छा बट अर्शदीप। बट बट गौरव भाई, प्रॉब्लम ये है, रोहित शर्मा का स्टेटमेंट था कि सिराज इज नॉट पोटेंट विद द ओल्ड बॉल। तो नया बॉल का तो बात हुआ ही नहीं, बात तो अभी भी पुराने वाली बॉल का ही है। और पुराने अगर मुझे नहीं लगता है ऐसा अर्शदीप कुछ है, क्योंकि जब वो अगर विकेट थे तो अर्शदीप दोनों का और एक्सीडेंट। शमी और बुमराह तीनों खेलते हैं, तो स्टिल वही बात है कि जो भी तीसरा बॉलर होगा, अनलेस कि बुमराह है, अगर बुमराह थर्ड पेसर है तब तो ठीक है, बट अगर बुमराह के अलावा शमी या अर्शदीप कोई भी अगर वन चेंज आता है, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है, एक भले रीजन उन्होंने बस ये सिराज को लगता यही है बोल कि के बाहर किया है कि बाद में नहीं कर सकते बॉल। टाइम में वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा बल्कि शमी बल्कि शमी ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे नहीं देता। अगर सिराज से आप कंपेयर करोगे डेथ ओवर्स में, शमी कई बार रन खा जाता है आराम से डेथ बॉलिंग पे। था। डेथ बट ओवर्स में दोनों सिराज रन था। और शमी अगर कंपेयर करोगे ना, तो सिराज इज स्टिल बेटर देन शमी। और सिराज अभी मुझे लगता वापस है भी आ कि रहा है चोट डेथ से, तो ओवर्स आई डोंट थिंक कि कितना बुमराह ही शमी को वो होगा। ज्यादा बनाते हैं। चलो इसी बात पे मैं अपनी टीम बता देता हूँ। जैसे सिराज नहीं है, हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी हम्म। में मेरी टीम है भाई, जिसको गंभीर बहुत वो देंगे, क्योंकि हमारा लाइव सुनते हैं भाई, दूर दूर तक जाता है, वो देख ही रहे थे कि आज वीडियो आए हमारी और इसमें देखें और फिर अपनी प्लेइंग 11 बनाए। तो सबसे भाई रोहित भाई बिल्कुल कहीं बिल्कुल। गौरव भाई एक क्वेश्चन है, कहीं इसीलिए तो टीम का जो अनाउंसमेंट है वो देर देर से नहीं हुआ कि हाँ आपका भाई, वीडियो मैंने ही देखने के रोक बाद थोड़ा रखी थी। सोचा मैंने कुछ। आगरकर उस दिन मैंने ही आगरकर को फोन किया, मैंने कहा रुक जा यार, थोड़ा रात में गेम खेलने बिजी हो गया, अभी सुबह मैं टीम बना के भेजा हूँ तुम्हें। बिल्कुल। तो रोहित भाई अपने ओपनर भाई, व्हाइट बॉल में तो रोहित को मैं कभी डिनाई नहीं कर सकता। फिर जायसवाल, जायसवाल जैसे फॉर्म में चल रहा है खेलेगा ही। फिर मैं गिल को दूंगा चांस, क्योंकि वो अभी भी मुझे लगता है व्हाइट बॉल में तो तगड़ा ही है भाई। आज देख रहा था 56-58 का एवरेज है उसका वो ओडीआई में। और जो जैसा कि बादशाह भाई ने कहा था, फोर्थ पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, तो मेरे फोर्थ पे मैं विराट कोहली को करूंगा नीचे थोड़ा सा। तुम वन डाउन भेज रहे हो गिल को विराट कोहली की जगह हाँ। हाँ, क्योंकि इसको वनडे में? यशस्वी जायसवाल घुसाना है ना। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा वनडे में लगता है कि विराट कोहली के लिए ये थोड़ा एक चेंज भी सही रहेगा। वो बहुत टाइम से मतलब मुझे लगता है, अब पता थोड़ा हाँ नहीं। लेट नहीं हाँ। हो गया है चेंज के लिए, मुझे लगता है। अ, ये भाई उसकी मतलब जो उसका अभी जितना भी खेला है, वो उसका जो अभी टाइम चल रहा है, हाँ, इतना एक्सपेरिमेंट करना मुझे लगता है ऑलरेडी उसकी परफॉर्मेंस की लगी हुई है। टेस्ट में वनडे में होपफुली अच्छा ही परफॉर्म करे, बट मुझे लगता है वन डाउन तो विराट कोहली के अलावा आई डोंट थिंक किसी को आना चाहिए एटलीस्ट वनडे के लिए। ट्राई कर सकते हैं एक बार ना। उसका एक और बहुत रीजन है बड़ा गौरव भाई। एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। रीजन ये है कि अभी रिसेंटली हम बात करते थे विराट कोहली का, स्ट्राइक रेट की भी बात होती थी वनडे क्रिकेट में। तो विच आई फील कि जितना विराट कोहली थोड़ा नया बॉल से बैटिंग करेगा, उतना अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन करने के लिए, क्योंकि फिर सीधे पुरानी बॉल से अगर स्पिनर्स मिलेंगे तो वहां पे विराट कोहली फंसता है स्टार्टिंग में ही।
तो फिर वो स्ट्राइक रेट बढ़ाने के चक्कर में विकेट भी लूज कर सकता है और रन भी नहीं आएगा। तो आई थिंक वन डाउन तो विराट कोहली को जाना चाहिए। हाँ, और लेकिन ऊपर से मुझे 2 लगता है कि ये विकेट का चेंज प्रेशर भी इतना बुरा रहेगा नहीं विराट रहेगा। कोहली पे। वो 2 विकेट डाउन का एक प्रेशर जो आएगा ना विराट कोहली पे, मुझे लगता है अब उसका गेम वो नहीं रहा कि वो प्रेशर उतना सोक कर ले। बहुत हाई चांसेस होंगे कि वो फिर से विकेट थ्रो करके चल देगा। ये ट्रू। भी हो सकता है। और जैसा हम पास और में अगर देख रहे हैं विकेट नहीं वो गिरे तो इनफैक्ट, आते ही स्कोरिंग रेट ऊपर करने में भी दिक्कत होगा। और वो इनफैक्ट पीछे कुछ दिनों में अगर हमने देखा हो तो वो आईपीएल वगैरह में भी अपने आप को प्रमोट करके ऊपर ही ले जा रहा है। मतलब वन डाउन ओपन के लेकर आए, ऊपर क्या है, ओपन ही कर रहा है कि ओपन भाई किया है या आरसीबी के तो लिए। या तो माई वे या तो हाईवे, सिंपल एज दैट। तो हम्म। मैं चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। या तो हाँ, फिर भी आगे मुझे आगे कौन है? क्योंकि मैंने इसलिए किया है ना, क्योंकि अरे चेंज, तो आगे तो बताओ। मतलब एक ना, मैं इसका रीजन ये था कि अभी विराट जैसे खराब फॉर्म में भी चल रहा है, तो एक हाँ चेंज मुझे लगता है क्या पता उसको अच्छा कर दे। हाँ, ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, आगे तो बताओ। अब समझ रहे हो साले, अजीत हाँ। अगरकर को गरियाने वालों। कितना कितना दिमाग लगता है इसमें भाई साहब। ये कोई ड्रीम 11 पे टीम नहीं बना रहे हो तुम। हाँ, आगे बताओ। कोई नहीं यार, मैं बस जूम का सब्सक्रिप्शन एक्सपेंड कर रहा था, एक्सटेंड। मैं कह अरे रहा यार, ये सब तुम्हें इसी में करना है? हाँ हाँ, कर दिया, साथ में हो गया। क्या बात है यार, हमारी डिस्कशन पेमेंट तो क्लियर की नहीं तुमने जिस। डिस्कशन भाई, जिस दिन चैनल बड़ा हो गया और मैं बड़ा आदमी बन गया, उस दिन आप लोगों को मैं नौकरी दे अरे क्या बात है यार, इतनी घटिया सोच आपकी। तभी नौकरी साले। देगा। हाँ, कितना कमीना है। एनीवे, हाँ बताओ भाई, नंबर 4 के आगे क्या खिलाड़ी नहीं है क्या? हाँ भाई यार, मेरे खिलाड़ी है ना भाई। उसके बाद लाएंगे भाई श्रेयस अय्यर को भाई। हाँ, भाई बाहर नहीं फेंक सकते भाई, बड़ा बढ़िया कर रहा है भाई। जो नंबर 4 पे उतर सकता है उसको 5 पे उतार दो, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसके बहुत आगे? अच्छे है भाई, वो तेज भी खेल सकता है यार। ठीक है, फिर? हाँ, ये हो गया अरे अपना। आगे? फिर भाई ऋषभ पंत भाई अपने, हाँ फिर अपने हार्दिक पांड्या। ऋषभ पंत हाँ, अपना विकेट कीपर भी रहेगा, केएल राहुल को भगाओ भाई, हो गया तुम्हारा करियर। ओके, करो भाई, हो गया भाई। ठीक है। नहीं ठीक है, वो समझ गया। आगे? हार्दिक पांड्या हो गया, फिर अपना अक्षर पटेल, बापू। बापू खेलेगा भाई, मेरा बापू पक्का खेलेगा, जरूर जरूर खेलेगा। हम्म। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि उसके साथ ऐसा करते हैं भाई। पर्सनल फेवरेट है, T20 वर्ल्ड कप जिता दिया है, बस उसको लेमन चूस दे दिया अभी T20 में वाइस कैप्टन का। वनडे में लेके नहीं जाते, टेस्ट से वो क्यों बाहर है मुझे तो समझ नहीं आया अभी तक। ऑस्ट्रेलिया की जो होम सीरीज हुई थी, कितना बचा बचा के जिताया भाई उसने, कौन? अक्षर पटेल ने, जो ये होम अच्छा, सीरीज अक्षर थी। पटेल। तो उस हर जब ओके। भी मौका मिलता है वो परफॉर्म करता है, उसको भगा देते बेचारे को। और T20 वर्ल्ड कप वो नहीं जीता था ना, मतलब बैटिंग अगर वो नहीं जीतते तो इसको भी बाहर कर देते कि बॉलिंग में क्लासन ने कूट दिया, इसके हार गए मैं हम फाइनल। हम्म। हम्म। फिर कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी, तो दो पेसर अपने मेन लेके ये चलेंगे। हार्दिक पांड्या हाँ, एक अपना और तीसरा जसप्रीत पेसर बुमराह को रखेगा। वापस भेज दें। और कुलदीप और अक्षर ये हैं। बुमराह मुझे लगता है जल्दी नहीं खेलेगा, इसलिए मैंने डाला नहीं उसको। नहीं नहीं, गिवन की नॉकआउट से स्क्वाड पहले नहीं फिट है। खेलेगा, बुमराह नॉकआउट से पहले नहीं खेलेगा। इसलिए मैंने ये टीम ऐसी बनाई कि मतलब अगर बुमराह आ जाता है तब तो ऑफकोर्स वही खेलेगा और अर्शदीप बाहर बैठेगा। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर बुमराह फिट है तो वो पूरा टूर्नामेंट खेलेगा, क्योंकि हाँ वही वही अचानक से आप इनफॉर्म बॉलर को बाहर वही बिठा वही के मुझे नहीं लगता ना वो ये फिट आप होगा। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो डाउन द लाइन टूर्नामेंट में एकदम इनफॉर्म होके आ जाएगा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, मतलब अगर वो इंजर्ड नहीं है तब तो मैंने वही सोचा है कि वो इंजर्ड है, जो कि अभी न्यूज भी चल रही थी कि स्टार्टिंग हाँ, मैचेस तो नहीं खेलेगा और सीधा नॉकआउट में आएगा। तो ये है अपनी टीम, और ये कर सकता है विराट कोहली अपने करियर के वर्स्ट टाइम में। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर ले, 4 पे आ जाए, क्या दिक्कत है थोड़ा और ऐसा हो, क्या क्या पता अच्छा भी करे कि मतलब अब मान लो लास्ट में 20 ओवर बचे हैं और विराट कोहली आ रहा है। स्पिन ऑप्शन में तुमने सिर्फ एक ही लिया है, वो क्या कहते हैं, कुलदीप और अक्सर, अक्षर, दैट्स इट। कुलदीप और अक्षर है। और कुलदीप इस और टीम में अगर अक्षर। आपको चेंज करना है तो आप सिर्फ एक बॉलर और हार्दिक के साथ आप तीसरा स्पिनर रख सकते हो, जो आप लेके जा रहे हो, वॉशिंगटन सुंदर। यार तुम्हारा लाइनअप सही है, उसमें मुझे एक जो बुमराह कहीं पे फिट करना पड़ेगा। वो और हो मुझे जाएगा जहां अर्शदीप तक की लग रहा जगह। है, अक्सर की जगह हो सकता है, या कह नहीं सकते, 50 ओवर फॉर्मेट है तो हो सकता है अक्सर को ही रखें, लेकिन हाँ, वॉशिंगटन सुंदर भी तो जा रिसेंट रहा टाइम है। में
ऑलराउंडर ज्यादा लेके चलती है ना इंडियन टीम। अक्सर T20 खेलेगा तो वॉशिंगटन नहीं खेलेगा, वॉशिंगटन खेलेगा तो अक्सर नहीं खेलेगा। अगर अगर वॉशिंगटन अक्षर दोनों खेलेंगे तो फिर ये मुझे लगता है सिर्फ तो फिर बुमराह कुलदीप को खेलेगा कहाँ और हार्दिक घुसाओगे? पांड्या खेलेगा, या फिर हार्दिक पांड्या को हटाएंगे, जो मुझे नहीं लगता वैसा होने वाला है। उससे बढ़िया बड़ा पांड्या को आईसीसी टूर्नामेंट में तो नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि पांड्या तो उसका बेटा ट्रैक मैच विनर रिकॉर्ड नहीं है भाई, और आजकल तो बहुत बहुत ही सीरियस बढ़िया हो गया अपनी क्रिकेट को लेके, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। तो भाई ये है मेरी टीम। अगर जो बुमराह फिट है तो वही खेलेगा, अर्शदीप बाहर बैठेगा। और अगर बाकी अगर एकदम ही नॉर्मल अगर गई टीम तो मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी वही रोहित, गिल, विराट कोहली, अय्यर, पंत, पटेल, अक्षर, ऐसे ऐसे जो जो है, तो उस हिसाब से जाता रहेगा। कहाँ चले गए ये, कहीं बाहर चले गए? तुम्हारी तुम्हारी सुन के निकल गए वो लोग, इतनी तुमने बेकार बनाई थी टीम। उमेर भाई इधर हो। हाँ हाँ, इधर ही हूँ। हाँ बताओ बताओ, टीम बताओ अपनी 11। टीम बताऊं, एक मिनट। ये आ क्यों नहीं रहा? अभी दिख रहा हूँ। आ गए भाई आ गए। मेरी टीम है रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनर्स होंगे। वन डाउन विराट कोहली, सेकंड डाउन श्रेयस अय्यर, थर्ड डाउन केएल राहुल ने ऐसा कुछ बुरा नहीं किया जिसके लिए उसको टीम से बाहर निकाला जाए अभी अच्छा फिलहाल क्या के किया लिए। है उसने? ठीक है, उसने तो वही किया बिना है। मतलब अच्छा कब क्या किया है अच्छा उसने? किया? नहीं भाई। ओडीआई वर्ल्ड पिछले कप, पिछले दो ओडीआई तीन वर्ल्ड साल कप, लास्ट 50 ओवर फॉर्मेट, आईसीसी टूर्नामेंट। नहीं यार, बताओ क्या बीजीटी बुरा में भी किया था उसने केएल राहुल बड़ी ने? उसने कोशिश की ऑस्ट्रेलिया थी, अगेंस्ट स्ट्रगल पहले किया है। पहले वाले मैच में अच्छा खेला था, सेकंड में बहुत धीरे ही खेल गया था वो। पता नहीं, मेरे को तो देखो उसकी गौरव बैटिंग भाई, अच्छी अगर आप लगती है। कंपेयर कर रहे हो ऋषभ पंत और केएल राहुल को, तो हाँ ओडीआई फॉर्मेट पंत में भाई, अभी तक के गेम के पंत हिसाब भाई, से केएल पंत राहुल। भाई मैच विनर है भाई, कैफियत है ऋषभ पंत ए, भाई। तूने पंत को मैच रखा है टीम में? हाँ एक बार फिर से बता तो, अपनी टीम क्या 16 मैंने लोग लेके मैंने कर रहा है क्या? मैंने रखा था, ये इनकी टीम की डिस्कस हो रही थी। तू तो और सबको ही कह रहा है रखा है रखा है। तू सही रोहित बनता सिलेक्टर, पता है। पूरी रोहित मीडिया को नचा देता तू कि रोहित भाई। रोहित हाँ, रोहित जायसवाल, एक, गिल, दो, कोहली, तीन, श्रेयस अय्यर, चार, ऋषभ पंत, पांच, हार्दिक पांड्या, छह, अक्षर पटेल, सात, कुलदीप यादव, आठ, अर्शदीप सिंह, नौ, मोहम्मद शमी। 10, अरे 11, 11 क्या हो गए बात ना, है। हाँ। आपने हाँ, मिस कर 11 हो दिया। गए। 11 हो गए। तो ये हाँ, हाँ, तो और उमेर भाई बुमराह केएल राहुल साइड को लाइन क्या? से। अब इन सब में केएल राहुल कहाँ घुसड़ोगे? भाई ये इनकी टीम सेलेक्ट हो रही है ना, ये इनके अच्छा। रोहित और गिल ओपनर थे। फर्स्ट डाउन हाँ, विराट वो के तो होगा ही, वो सही कह रहा है। बाद कौन था आपका? विराट कोहली के बाद श्रेयस विराट, अय्यर। विराट के बाद श्रेयस अय्यर, फिर केएल राहुल। नहीं, अय्यर के बाद केएल राहुल। विकेट कीपर भी वही है नंबर आपका? 5 पे। हाँ हाँ, वही है, केएल राहुल ही विकेट कीपर है। भाई कुछ फिर नहीं। आपका हार्दिक पांड्या। हम्म, ठीक अक्षर है, पटेल। और फिर जडेजा भी आई थिंक स्क्वाड में है। ले ओ, इसको तो भूल ही गए थे। बट जडेजा अब ठीक है, सिर्फ बॉलर जडेजा हो गया है स्क्वाड में भाई, है। वो ऑलराउंडर नहीं रहा अब। नहीं यार, क्रूशियल टाइम पे नॉक खेलता है, बोलो मत। तो जितनी बैटिंग जडेजा करता है उतनी बैटिंग अक्षर पटेल भी करता है। ऑन अ गिवन डे यार की बात ये अलग है। बात सही है। और नहीं यार, यार जडेजा देखो से बढ़िया अगेन, बैटर है अक्षर पटेल। भाई उसकी बात नहीं हो रही है, बात है आईसीसी टूर्नामेंट का प्रेशर अलग होता है। लेकिन एक बायलैटरल देखो जडेजा सीरीज गौरव का भाई, आया प्रेशर अपनी अलग बैटिंग होता से कोई है। मैच, मुझे याद नहीं कोई मैच बढ़िया जिताया हो सारे हैं जडेजा इसीलिए टीम में है। 15 की टीम में है क्योंकि बढ़िया है, इसीलिए टीम में है। इस पे तो कोई डाउट नहीं कि बढ़िया नहीं है। अब ने। बात खिलाना तो 11 को ही है ना। हाँ एब्सोल्युटली। तो जडेजा। तो जडेजा के बाद कुलदीप यादव, एंड फिर हमारे आ जाएंगे अर्शदीप, बुमराह और शमी। किस लिए? क्योंकि चार पेसर, इसलिए क्योंकि दुबई का विकेट पेसर्स को ज्यादा मदद करता है अपार्ट स्पिनर के मुकाबले। तो जडेजा को इसलिए रखा है क्योंकि आपको बॉलिंग भी देगा प्लस रन्स भी करके देगा। और कुलदीप यादव इसलिए क्योंकि कुलदीप यादव आपका विकेट टेकिंग स्पिनिंग स्पिनिंग ऑप्शन है। अगर विकेट नहीं मिलता, विकेट फ्लैट हो जाता है, तो कुलदीप यादव विकेट देता है आपको। वहीं जडेजा रन रोकने का काम कर सकता है, बट विकेट उसको तब मिलता है जब बैट्समैन के पीछे भागता है। तो कुलदीप हम्म। यादव एक अटैकिंग ऑप्शन है, इसलिए कुलदीप यादव मेरी टीम में होंगे, और बुमराह और अर्शदीप एंड शमी, तीन पेस बॉलर है। चलो भाई। थोड़ा बैलेंस टीम है, बैटिंग हैवी नहीं है क्योंकि आपको वहां पे चाहिए होगा बॉलर। हाँ हाँ, इसलिए तो मैंने ज्यादा ऑलराउंड भर रखे थे। यूजुअली तो क्योंकि बैटिंग तुम्हें ज्यादा बल्लेबाजों अच्छी पे है तो भरोसा नहीं है। मुझे लगता है 300 350 हर मैच में बनने वाले हैं। नहीं कहाँ पे? बनेगा। 300 350 हर मैच में बनेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ये साढ़े तो। तीन सौ नहीं बनेगा। बन जाएगा यार, पूरी तो बैटिंग ही बैटिंग है। भाई हम्म 50 ओवर अगेन, अंडरस्टैंड। कितने ओडीआई सीरीज हो चुकी है, ये सब जितनी भी टीमें आज खेल रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी, आपस में कितना ओडीआई खेलती हैं?
या कितना ओडीआई हमने पास्ट में देखा है। ये भी है। मैक्सिमम प्लेयर्स का टेम्परामेंट सैडली T20 की वजह से ना, या T20 खेल खेल कर अब उनका, या तो आप कह सकते हो कि एंड्योरेंस उतना नहीं रह गया है, उतना पेशेंस नहीं रह गया है। आप देखो ना, 10 बॉल डॉट खेल जाए, 11वीं गेंद पे बल्ला घुमाने लगेंगे, आए दाएं बाएं जहां क्या लग बात जाए। कर रहे हो, मैं भी वैसी बैटिंग करता हूँ क्या मेरे भाई? आप तो भाई नीचे यार, खेलते हो ना, टेलेंटो को अलावा है। आजकल टेल एंडर फॉर्म में चल रहा है, चैनल पे वीडियोस नहीं देख रहे हो? कल ही मैंने वो बड़े ग्राउंड पे मारा 85 का छक्का सामने स्पिनर को। हाँ हाँ तो हाँ सही रन बात तो है। सही मिला होगा ना। टीम मैंने भी बनाओ। एक बॉल रन पे तो सही तीन मिला होगा तीन ना गौरव भाई। हाँ हाँ मैंने भी एक बॉल पे 3 विकेट लिए थे। चल 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 चल, कहाँ बाप को पर है? मत सिखा। ये रिकॉर्ड तो मेरे हाँ, मालूम है। चल हाय रूपा, नहा लिया? हेलो रूपा। और एक और बात है इसमें गौरव भाई, कि हाँ, दुबई स्टेडियम में ज्यादा मैचेस होते नहीं है, तो आप हाँ। क्योंकि सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी के कुछ मैचेस होने, तो पिचेस भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड होंगे, तो आई थिंक असिस्टेंस मिलेगी ज्यादा बॉलर्स को। तो 350 का स्कोर अगर कोई टीम बनाती है तो वो विनिंग स्कोर हो जाएगा एब्सोल्युटली। वो तो है ही है, वनडे पे 350 विनिंग स्कोर होता ही है, लेकिन चेस नहीं, बायलैटरल में नहीं होता है। डिपेंड करता है कहाँ खेल रहे हो, कैसी पिच है, वो भी है। अब बायलैटरल में नहीं अब मुझे होता, लगता इंग्लैंड है में भी इंडिया चेज हो टीम जाता अगर है, मार देते ऑस्ट्रेलिया में हैं। ओडीआई सीरीज खेल ली है तो 350 विनिंग स्कोर है ऑस्ट्रेलिया के लिए एनी डे। वहां बनता ही नहीं ना, ये बड़े ग्राउंड्स होते हैं, नहीं बनता 350। अब कहाँ बड़े छोटी होते हैं, बाउंड्री छोटे होंगी, कर देते फ्लैट हैं। विकेट होगा तब बनेगा ना। डिसीजन बोर्ड आगे लगा के छोटे कर देते हैं ग्राउंड। तो सारे बड़े ग्राउंड। चलो बादशाह अपनी टीम बताओ। मेरी टीम भाई देखो, ओपन मेरी टीम क्या, मुझे पूरा पता है। ऐसा फीलिंग आ रहा है कि शुभमन गिल और केएल राहुल कह रहा हूँ, ओ माय गॉड, शुभमन गिल और केएल राहुल, शुभमन गिल और रोहित शर्मा विल ओपन, ठीक है। उसके बाद 1 डाउन पे विराट कोहली, नंबर 4 पे आई सी श्रेयस अय्यर, फिर नंबर 5 पे ऋषभ पंत, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे अक्षर पटेल, 8 पे या तो जड्डू हो सकता है गिवन डे पर, क्योंकि अगर देखो, जैसा कि भाई बहुत सही कह रहा था कि ज्यादा रन नहीं बन सकते, और तुम भी ये मानोगे कि हमें बल्लेबाज भी चाहिए, तो यस, बैंकिंग ऑन ऑलराउंडर्स, तो क्वाइट पॉसिबल कि अक्षर और जड्डू दोनों ही हमें दिख जाए, और तो कुलदीप को ये लगता है रख दें। हाँ, हो सकता है कि कुलदीप को ये रख दें कुछ ऐसे मैचेस के लिए जहां पे हाँ टर्निंग ट्रैक है, या सामने वाला ओपोजिशन जो है वो स्पिन के खिलाफ वीक हो सकता है, तो इसलिए मैं अभी के लिए कुलदीप को नहीं रख रहा हूं। उसके बाद बॉलिंग ऑप्शंस में यस, हमारे दोनों त्रिदेव। बॉलर भी काफी अलग अलग है, जडेजा और अक्षर डिफरेंट टाइप के बॉलर्स हैं, सिंपल नहीं है वो। यस एक टिपिकल फिंगर स्पिनर जो होता है वैसी वाइब है जडेजा की, और जबकि अक्षर मोर ऑफन आर्म बॉल करते हैं और पेस का भी ज्यादा यस यूज करते हैं। एक मतलब यस ऐसा होगा ना कि लेकिन गौरव भाई, दोनों को टर्न तभी मिलता है जब विकेट पे कुछ होता है। फ्लैट विकेट पे दोनों का बॉल अंदर ही चल कर आता है एंगल से। ये भी है, जड्डू को कम बाउंस हाँ, मिलता तो है, पूरा इसीलिए ग्राउंड इसीलिए आउट इसीलिए स्विंग आर्म एक्शन है। बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं कह रहा हूं मैं, इसीलिए मैं कह हाँ रहा हूं बैटिंग ऑलराउंडर की तरह, हाँ हाँ। जहां पे आपको पता है कि चल गया तो ठीक है, मदद मिल गई तो मिल गई, इसीलिए मैं बैकअप में 3 पेसर्स लेके चल रहा हूं कि भाई ठीक है, वो स्टार्टिंग का आपका पार प्ले के 10 ओवर, और उसके बाद डेथ में, कि वहां पे हमारे पास पेस का, और बीच में यस देखो, बुमराह इतना जान के चलो कि ठीक है, ओपनिंग स्पेल में आएगा, ठीक है, पहले 5 अपने डाल के निकल लेगा, फिर वो बीच में 2 डालेगा और एंड में 3 डालेगा, हम्म। जहां पे अगर मान लो पार्टनरशिप बन गई कि टूट ही नहीं रही है, कि अर्शदीप भी मतलब उधेड़े जा रहे हैं और शमी के घुटने में दर्द हो रहा है, तो उन मोमेंट्स पे हो सकता है कि बुमराह को बुला के बोले कि भैया प्लीज बुमराह। शमी भी अपने आखिरी टाइम पे है, अब जितना रस ले लो उसका ले लो भाई। यार देखो, बे यार ये कैसी लगता बातें है एक करते हो और मैसिव इंजरी उसको हुई ना, एक और मैसिव। तुम। अरे रस ले लो मतलब उसका जितना निचोड़ लो भाई, जितना यूज कर लो भाई। तू नहीं, तू भाई, अगर गौरव भाई, सब लोग बीसीसीआई, यूज ही कर रहे हैं उसका। सब यूज कर रहे हैं उसका खाली। अभी वो यार वाला यूज के, डिपार्टमेंट क्या, वो वाली प्लेइंग 11 की बात कर रहे हो क्या, जो बन रही है अभी सहवाग, जिसमें अभी अभी एंटर हुए हैं भाई? दैट्स यू हाँ। UZ11, आई मीन यूज। नॉट द UZ11 बट USE, यूज वाला UZ11। भाई सही है भाई, सही है, पूरा पूरा एकदम सोशल मीडिया एकदम। खैर ये तो दूसरी बातें हैं, इसमें हम क्यों जाए, हमें हाँ हाँ, अंदर के कमिंग मसले बैक पता टू द नहीं। कॉन, हम तो हाँ अपने तो क्यों एक जाए एक वो ठीक एक है चीज मसाइल। हाँ, एक अरे चीज क्यों, है, क्या लगता है कि बुमराह और शामी दोनों खेलेंगे? अगर दोनों फिट है तो दोनों खेलेंगे भाई, अर्शदीप भाई पीछे बैठो फिर तो। मुझे मुझे लग रहा है सिराज आ सकता है बीच में।
सिराज तो लेकिन इसको लेके नहीं है सि- चैंपियंस ट्रॉफी में टीम स्क्वाड में। में ही नहीं लिया ना सिराज को तो। ऐड कर बैकअप सकते हैं ना दोनों में से किसी, कोई भी अगर लगा कि नहीं इंडिया है का तो फिट। कर सकते हैं। बैकअप में हर्षित राणा है। अच्छा ऐसा है क्या? हर्षित हाँ राणा ये क्यों है टीम में? ये इसने ऐसा अगेन क्या फिर कर वही दिया? एक्सपीरियंस गंभीर वाली बात आ फेवरेट। जाएगी कोरबो फिर। लोड़बो जीतबो रे, कोरबो लोड़बो रे, जीतबो रे, अगर जीतबो इसने गंभीर ऐसा रे, गंभीर का पुश है कोरबो। ना, मैं बताता हूँ दिमाग गौरव भाई, बहुत पता है सही क्यों लगा है? इसने। रमनदीप को बाहर फेंक दिया। गौरव भाई हाँ। इसलिए है क्योंकि गंभीर का एक वीडियो है जो हर्षित राणा के पास है, जो राणा पर बोल देता है कि अगर मेरे को नहीं लोगे तो मैं वीडियो लीक कर दूंगा। प्रशांत ये वही वीडियो में क्या वीडियो है धोनी की क्या जो तारीफ कर रहे हैं उसमें क्या? पता नहीं, कुछ तो है। भाई ये पता नहीं धोनी की कौन सा तारीफ कर रहा ऐसा हूँ तो कुछ गंभीर। है भी नहीं कि ब्रैटली है भाई, तुमने इतने प्लेयर नीचे नीचे से बनाए और फिर अचानक इसको खिला दिया। अब टेस्ट में अगर ऑस्ट्रेलिया लेके जाना तो अर्शदीप का पहले चांस बनता है भाई, इतने टाइम से खेले जा रहा है, वनडे भी खेला, T20 भी खेला। ये अर्जुन अचानक ऐसा, तेंदुलकर को ले जाते हैं। मतलब तो वो मैं बात कर रहा था ना, जो वो पॉइंट वाली बात कर रहा था कि वो योगराज सिंह लेके आएगा उसे। अंबाती रायडू वाली जो मैं बात कर रहा था मेरे भाई, योगराज जब कोच बनेगा तब आएगा अर्जुन तेंदुलकर। मैं सिर्फ भाई उसको कोच मैं बनाऊंगा। चाहता हूँ, पता है, मैं इस वो मोमेंट पे कोयले की अपने खाल में सारे कोयला है वो। सारे व्यूअर्स से मैं तो कहूंगा तुम एक गौरव इसमें पोल रखना कि क्या आप योगराज सिंह को इंडिया का कोच देखना चाहते हैं। प्लीज ये पोल तुम अपने इस वीडियो के नीचे जरूर बनाना। उमेश भाई आपने उधर कोयला उधर देखा है? योगराज सिंह ने पोस्ट संभाली, इधर 4 लोगों ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। वो भाई जिस दिन पोस्ट संभालने के लिए बैठेगा ना, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 4 लोगों को रिटायर करेगा। क्या खतरनाक था भाई वो। भाई प्लेयर तो प्लेयर, मुझे लगता है सिलेक्टर भी रिटायर हो जाएंगे जब योगराज सिंह आएगा। रोजर भी नहीं कहेगा मैं जा रहा हूँ कुंभ में, हमें करना कहता ही नहीं विनी है, सर इसे आप करने कैसे दो। कुंभ, कहता योगराज आ गया ना मैं अब कुंभ जा रहा हूँ। भाई विनी इंडियन होते तुम क्रिकेट में गन कल्चर आ जाएगा भाई। गन लेके दान दी। रात रात में पहुंच जाएगा गंभीर के घर, डीएसपी निकल सिराज को, बाहर, डीएसपी सिराज को फ्री हैंड मिल जाएगा। फिर उसको बोलेगा निकल बाहर, फिर निकल बाहर, फिर वो योगराज, भाई खतरनाक, वो वीडियो बहुत भाई खतरनाक। बिना बिना हेलमेट के बैटिंग करवाएगा नेट्स पे सबको, बुमराह से बोलेगा मुंह पे मार सबके। वो वीडियो बहुत वायरल हुई ना, जिसमें वो एक के सर पे लगती है, क्या कहा, ओए हटाना नहीं, खेल खेल खेल, दोबारा खिलाता उसको, कुछ नीचे लिख रहे थे बेस्ट टफ प्लेयर बनेंगे इससे। अब वो भाई पहली बार होगा कि बैट्समैन के हेलमेट पे बॉल लगेगी लेकिन डगआउट से कोई दौड़ के नहीं आएगा। योगराज के लिए उठ आईसीसी का रूल चेंज हो उठ जा रहा है। उठ साले उठ, फिर खेल। अंपायर का व्हाट्स गोइंग ऑन भाई। तो भाग मिल्खा भाग का कैरेक्टर आ जाएगा, भाग। भाई ये इमेजिन कर, वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है, एक बॉल पे 2 रन चाहिए, कोहली ने मारा, भाई सिग्नल ले रहा है, योगराज पीछे से भाग कोहली, और भाई ये भी हो सकता है कि हमें एक विकेट चाहिए, बुमराह गेंद डाले और आंख बंद करके युवराज सिंह आउट। पटियाला हाउस में नहीं करता है जैसे ऋषि कपूर साइड में खड़ा हो गए और आउट। इंडियन मूवीज भाई, ओ भाई गॉड, खतरनाक भाई खतरनाक। ओ भाई योगराज सिंह को बताना चाहिए भाई, बेस्ट मेंटेलिटी भाई, सारे इशू भाई सही। और कुछ होना हो, मीम्स इतने बनेंगे यार, मतलब समझ रहे हो, हम कंटेंट क्रिएटर्स का तो मतलब एकदम ऑर्गेजम हो मजे ही जाएगा। मजे। रवि रवि शास्त्री को बीट कर देगा मीम बनवाने में वो। अरे भाई वो कोई नया लिटरली प्लेयर बीट टीम में ना कर आएगा, दे जाके प्रेस रवि कॉन्फ्रेंस हो शास्त्री। रही है, कोई नया प्लेयर टीम में आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्लेयर कैसा है, आपने कोयला देखा है, हर्षित राणा कोयला ही है। कोयला 11। ओ भाई संदीप भाटे का इंटरव्यू बहुत तगड़ा था भाई। हाँ बढ़िया। कमिंग बैक टू द हमारे कॉन्वर्सेशन। हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, योगराज भाई देखेंगे नहीं हमारा लाइव, ये मर्दों के लिए। अबे हाँ तो मैं प्लेइंग मैं भी 11, अब यस तो या यही है, वही 14-15 खिलाड़ी उसी में बनाना है, तो यही है। प्रशांत भाई आपका बहुत ज्यादा हाँ। बहुत ज्यादा स्क्वाड रोटेशन मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि फिलहाल तो गंभीर कोहली को और फोर्थ पे मजा आ जाए, गंभीर कुछ भी कर सकता है भाई, सूर्या से बॉलिंग करवा दी, रिंकू सिंह ने मैच जितवा दिया बॉलिंग से। यार नंबर 4 पे ना यार देख, कोहली को नहीं उतारेंगे भाई, क्योंकि वो इंडिया के लिए अब बहुत भाई ने भी, क्रिटिकल पोजीशन रहती है नंबर 4, मतलब हमेशा से। अबे तो क्रिटिकल पोजीशन रहती है तो धोनी को ले आओ। थाला आ जाएगा भाई, 2 ही लोग ऐसे हैं जो बुढ़ापे तक खेलते रहेंगे, थाला और योगराज सिंह। इस स्टेटमेंट की वजह से तुम कैंसल हो जाओगे।
सोशल मीडिया पे, और मैं इसी मोमेंट शुरू पे हाथ जोड़ के शुरू होने सभी से पहले धोनी खत्म हो फैंस से जाओगे। मैं धोनी फैंस से माफी मांगता हूँ कि आई लव भाई धोनी, देखो, और आईपीएल का बम्बू मुझे मत देखो धोनी के कैंसिल बम्बू पे करो। गौरव गड़ा हुआ भाई, है। सब चलेगा, मेरे बारे में बोलो चलेगा, धोनी के बारे में नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं भाई, धोनी हाँ मेरा भी भाई। भाई। ये आजकल इंस्टाग्राम वाले नहीं, जो जब मैंने क्रिकेट देखी है ना, तो जब मैं आंख खोलता था 5 विकेट गिरे होते तो धोनी आके देख रहा हूँ, टुक टुक कर रहा है, टुक टुक कर रहा है, और आखिरी में क्लिंट मैके को 110 मीटर का छक्का मार के जिता दिया ऑस्ट्रेलिया में मैच। चलो अच्छा, वो पूरा देखा था। पूरा पूरा भाई, वो सब तो मैच खतरनाक ही थे भाई। एक दिन इस पे भी करेंगे भाई, मोस्ट मेमोरेबल मैचेस। भाई मैं तो कहता हूँ, देखो आज ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम सभी श्रोताओं से यही उम्मीद रख रहे हैं कि वो भारी से भारी व्यूज देकर हमारी जिंदगी बदल देंगे। तो जब हमारी जिंदगी बदल जाएगी, और अगर हमारी जिंदगी इस वीडियो के बाद बदल जाती है, तो उसके तो बाद हम जीकेएस क्रॉनिकल्स पे और क्रॉनिकल्स वीडियो पोस्ट होंगे। और देखो गेम अगर गली गौरव का भाई आपको सच आपको में वहां जरूर मिलेगा। तो लाइक नहीं प्रशांत भाई, कमेंट ज्यादा खाने हो, तो आप धोनी के बारे में और बोलोगे तो कमेंट्स आते रहेंगे, लाइक नहीं आएंगे, बस कमेंट्स ही आते रहेंगे। नहीं यार, धोनी तो भाई बहुत तगड़ा बैट्समैन था और अपना। अगर तब भी नहीं रुके, तो फिर लोग घर के बाहर भी आते रहेंगे एक आपको। खतरनाक डिस्कशन करेंगे, धोनी वर्सेस युवराज सिंह, हु इज बेटर। उसमें तो तुम पक्का करो, रहेगा। अरे यार, एक आईना ये कोई रखो अपने देखो, सामने, तुम ही करो। ये डिबेट हो ही नहीं सकता। हमेशा हम लोग वर्सेस में क्यों चले जाते हैं, समझ में हाँ नहीं ठीक आता है, मुझे। फेयर सही पॉइंट, बात है। फेयर वो पॉइंट। बहुत अलग टाइप के भाई, युवराज सिंह ऑलराउंडर था, धोनी विकेट कीपर बैट्समैन था। युवराज। नहीं, प्लस दो फिर दो सेम टीम के खिलाड़ी हैं, एक हाँ दूसरे का मतलब साथ में खेले हैं, एक दूसरे को सपोर्ट किया है, टीम को जिताने में दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऐसे में वर्सेस का सवाल ही नहीं आता। मेसी वर्सेस रोनाल्डो इसलिए क्योंकि एक अर्जेंटीना से, एक पोर्चुगल से है, सही बात। एक रियल मैड्रिड से है, एक बार्सिलोना से है, तो लेकिन अब इट जैसा मेक्स सेंस। आईपीएल फैंडम बन रहा है, ये एक और कंटिन्यू होगा, अभी ज्यादा बढ़ेगा। एक अब अंदर गौरव भाई रीजन। ये बताओ, जब जब युवराज और धोनी अपने टाइम पे खेलते थे, तो आई थिंक कि एक टाइम आया था जब इंडिया ने लगातार 20-24 विंस ली थी वनडे में, बैक टू बैक, बिना हारे, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे तो सारे मैचेस युवराज धोनी ने ही फिनिश किए थे, पार्टनरशिप करके, 70 रन की, 60 रन की, 80 रन की। तो आप बोलो कि इस पार्टनरशिप में से ज्यादा अच्छा कौन खेला है, तो वही वाली बात हो गई। हाँ, ये कोई लेकिन पॉइंट ही आईपीएल नहीं के है टाइम पे डिस्कशन अब का। जैसा टाइम आने वाला है, तो मुझे लगता है इंडियन प्लेयर्स के बीच में कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और एक रीजन कल मैं सोच रहा था यही कि तो गलत आईपीएल है, फेमस बात क्यों पता है, रहेगा। इसीलिए एक तरफ से पता है इतना क्रिटिसिज्म इसीलिए होता है क्योंकि हम अब टीम को तो देख ही नहीं रहे ना, हमको देखना है कि विराट कोहली अच्छा, विराट कोहली नहीं बना, देखो रोहित ने कितने बड़े अच्छा कम बनाए, अब रोहित शर्मा के पीछे पड़ जाते हैं, विराट कोहली के पीछे पड़ जाते हैं। अब प्रॉब्लम यार, मैच देखो, आउट हो गए, आउट हो गए, क्यों इतना उसमें क्या करना है, तो हाँ, यार खेलेगा तो आउट टीम हो के गए यार। फैंस बन जाते हैं कितना ना। ज्यादा हाय हो अल्लाह मचा रखते हैं, न जाने ऐसा क्या हो गया कि भूकंप आ गया। सही बात है। ये प्रशांत भाई, अपनी प्लेइंग 11 बता दो फटाक से, फिर जाके खाएं अपन। यार देखो, पहले एक चीज मुझे लगती है, इस टीम में सिराज को होना चाहिए था, और मुझे लगता है अर्शदीप की जगह शायद सिराज हो सकता था। अच्छा। ओके। रीजन उसका ये है कि अर्शदीप मुझे लगता है कि मे बी स्टार्टिंग में ही इज अ गुड बॉलर, बट एंड ऑफ द लाइन वो थोड़ा रन्स लीक कर देता है। हाँ, एक ये रीजन बेस्ट ये है। बॉलर तो नहीं है, नए बाकी नए बॉल से उसका 5-6 निकलवाएंगे फटाक से। डेथ डेथ बॉलिंग में अर्शदीप बहुत पिटता है, T20 में पिटता है, वनडे में तो मुझे पता ही नहीं उसका क्या ही होगा। नहीं, अभी तक उसे सिराज अच्छा कर रहा स्टार्टिंग में था, आई उसके थिंक 5-6 सिराज को होना निकलवाता चाहिए है। था। हाँ, ये हाँ, तो है। तो स्टार्टिंग सबसे पहले तो आई थिंक फास्ट बॉलर तीन ये ही रहेंगे, जसप्रीत बुमराह, शामी। आई होप सिराज होता, बट सिराज नहीं है तो अर्शदीप। अभी देन ये जो ओडीआई सीरीज है उसमें हमें एक झलक दिख सकती है। मुझे ऐसा फीलिंग है कि ये जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की जो प्लेइंग 11 या प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो है, वो हमें शायद दिख जाए, जो अभी इंग्लैंड के साथ ओडीआईज हैं हाँ, उसमें। तो लेट्स सी। उसमें है जैसा आपने सिराज, कहा, सिलेक्टेड नहीं है ना? नहीं आई थिंक वो यही चैंपियंस ट्रॉफी वाली ही जो स्क्वाड है। सेम ही है, ओके। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो मैच प्रैक्टिस भी मिल जाएगा और फास्ट ऊपर से बॉलर हो देखने गए को भी मिल आपके जाएगा कि अर्शदीप, तीनों फास्ट बॉलर खिलाओगे। तीनों फास्ट बॉलर, यस। फिर स्पिनर्स में मुझे लगता है स्टार्टिंग विद जडेजा किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ अक्षर पटेल। हम्म। एंड कुलदीप यादव डेफिनेटली, मतलब वो तो स्ट्राइक बॉलर है, बिल्कुल उसकी तो जरूरत 4 है। प्रीमियम बॉलर, कंसिडरिंग बुमराह भी बैटिंग कर पांच देता है अब। पांच बॉलर हो गए। हाँ, फिर ऑलराउंडर कितने हैं? ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या। हाँ। अब क्या, पांच पांच लोग बचे ना? हाँ, तो पांच चार में, चार बॉलर हो गए, 2 ऑलराउंडर हो गए, अक्षर सॉरी जडेजा और हार्दिक हाँ पांड्या। हाँ। 5 लोग में तो ओपनिंग। अब मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। ओपनिंग में अगेन रोहित शर्मा हम्म। एंड शुभमन गिल, नो हम्म। चेंज देयर। हम्म। विराट कोहली। हाँ। जायसवाल इतना फोर्थ अच्छा में तो खेलने के श्रेयस, बाद भी टीम में नहीं आ रहे लोगों के, तो भगवान जाने कब आएगा।
फोर्थ पे तो श्रेयस अय्यर का ही बनता है नाम फिलहाल, क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म किया है। आई थिंक वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म किया है। हम्म, एंड देन पांचवे पे मुझे भी लगता है इंस्टेड ऑफ केएल राहुल ऋषभ पंत को होना चाहिए, हाँ, क्योंकि पंत यार अलग प्लेयर है। पंत मुझे लगता है वो गिवन डिफरेंस डे ला पे देता है टीम। अगर 300 स्कोर टाइट 300 का टारगेट हम चेंज कर रहे हैं गिवन डे पे, और 150 पे हमारे 6 विकेट हो गए हैं, और 20 ओवर है या 15 ओवर है, तो पंत ऐसा प्लेयर हो वहां से भी आपको मैच जिता देगा, कोई भी पिच हो। पंत में मुझे हमेशा वो एक मतलब स्पेशली क्रिटिकल सिचुएशन में लगता है पंत में फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखता है। केएल राहुल के तो मुझे पैर कांपते हुए दिखने लगते हैं सीधा। जैसे ही कोई क्रिटिकल सिचुएशन आई, जहां भी लगा कि प्रेशर आ रहा है, वहां केएल राहुल ऐसे हिलना शुरू हो जाता है वो धीरे धीरे। सही बात है। फिर हार्दिक पांड्या मेरी टीम और, तो मुझे लगता है और अपना जडेजा, और उसके बाद बाकी के बॉलर्स, आपकी टीम ये रहे। करेक्ट। बढ़िया है, बढ़िया है। तो गाइज इसी के साथ हमारी वीडियो का होता है अंत। चैंपियंस ट्रॉफी, इंडियन टीम, दुनिया जहान, युवराज सिंह, सबकी बातें हो गई। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बड़े क्रिकेटर उमेर भाई, और नॉट सो बड़े जर्नलिस्ट बादशाह भाई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, थू है तुम पे। और इंजीनियर साहब प्रशांत भाई, दोनों तरफ बेइज्जती कर रहा है। जो कि इंडिया गॉट लेटेंट के बलराज लग रहे थे आज। अंदर, अंदर से भी वही है बलराज। भाई लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आते हैं, अच्छा एंगेजमेंट मिलता है, ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रिक है इस पे टर्म्स एंड कंडीशन का, तो हम फिर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी जुड़ सकते हैं, एंड तब आराम बादशाह से। भाई, आप जुड़ो ना जुड़ो, मैं तो वीडियोस बनाता रहूंगा। अभी अभी आप लोगों को पता है एक लीग चल रही है मुझे जिसमें समझ टेस्ट नहीं क्रिकेट आ रहा खेला है जा कि रहा है। मैंने इस वीडियो के लिए भी साइन अप करके सही किया गलत किया, क्योंकि ये साला ऐसा भाव खा रहा है। अभी मैं जनता को बताना चाहूंगा, सारे चैट्स लीक कर दूंगा कि इसको कितने दिनों से ये पीछे पड़ा हुआ है, कितने जनता महीनों होनी भी से। तो चाहिए। और अभी साला वीडियो पे ऐसे भाव खा रहा है जैसे हम मर मर के आए हैं इसकी वीडियो में एकदम दिखने के लिए कि भाई अरे हमें ले इसका ले। बादशाह भाई, इसका हिसाब धोनी फैन कर देंगे, टेंशन मत लो। धोनी ये फैंस, वीडियो भेजना। गो मैं फॉर इट। मैंने तारीफ ही की थी भाई, ये ऐसे मेरे को मत फंसाओ ऐसा धोनी भाव खा रहा है। एक आपको मैं अलग तो से वीडियो वीडियो बनाना बनाता ही पड़ेगा रहूंगा। कि मैं बादशाह, हम सभी वीडियो धोनी बनाते हैं फैन ना, से मजा माफी आता है मांगना डिस्कशन चाहता में। हूँ, ऐसा वीडियो बनाना पड़ जाएगा। डिस्कशन में मजा आता है वैसे, जनता तो आए ना आए, खैर क्या ही इस वीडियो का आउटरो तुम धोनी चालीसा लगा देना, फिर कुछ हो सकता हाँ है। है। युवराज का चालीसा तो आ भी गया था, मारे युवराज सा छक्का हो गया हक्का। नहीं खतरनाक। नहीं, बट तो मच लव टू लाइक एंड धोनी। सब्सक्राइब ठोक दो गाइस, और ऐसे ही मस्त कॉन्वर्सेशन लाते रहेंगे हम। यहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो भी अपन क्रिकेट जानते हैं उस पर बातें करते रहते हैं। और मुझे लगता है हर चैनल पे ना एक्सपर्ट के पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो हम एज अ फैन अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे इस चैनल पे, और देते भी रहेंगे आगे, क्योंकि उनकी भी आवाज आगे आती रहनी चाहिए थी। जो एज अ मैंने क्रिकेट फैन फील किया है वही मैंने बोला है, और शायद सब लोगों ने भी, अपने भाई लोगों ने भी वही बोला है। ठीक है गाइस, मिलते हैं। आप प्यार बनाए रखे और ऐसे गौरव भाई आपके वीडियोस इतने अच्छे लगते हैं कि मैं उन्हें 2 बार लाइक करता हूँ। क्या बात कर रहे हो, अलग अलग आईडी सही से? बात। नहीं नहीं, तू एक समझा ही ही नहीं आईडी से बे। 2 बार लाइक करता तू हूँ। नहीं समझा, ये समझा ही नहीं। मैं दो बहुत बार दिल का लाइक साफ हूँ, दबाने मैंने से कहा क्या अच्छी बात होता बोल है? लेंगे। 2 बार लाइक करते, मैंने कहा अलग अलग, क्या पता इतना प्यार मिल रहा हो इनको, उमेर भाई का प्यार भाई उमर नहीं है ऐसा। मुझे इतना अच्छा लगा ये वीडियो में आपके साथ आकर गौरव भाई, कि मैं तुरंत अनसब्सक्राइब करूंगा और चैनल को आपके ब्लॉक करूंगा। अरे हाँ, थैंक यू सो बादशाह मच। भाई का भी चैनल है गेम गली गाय, उसको भी जो सब्सक्राइब मुझे करो। उम्मीद है इस हेडलाइन में कौन सा इसने है? टैग किया होगा। हाँ, टैगलाइन में पिछले बार में भी किया था, जो अपना क्रिकेट वाला ब्लॉग था। सही बात है। बादशाह भाई तो कौन सा चैनल है आपका? गेम गली गाय। उसमें गौरव भाई बादशाह लिंक भेज देना मुझे इसके बाद फनी ना। फनी कमेंट्री मिलती रहती है उसमें बादशाह भाई की। आप लिंक भेज देना, आप इसके बाद लिंक भेज देना मुझे व्हाट्सएप हाँ, पे। मैं भेज दूंगा। ठीक है। चलिए ऑल गाइस, राइट। ठीक है, और ओके भाई भाई। थैंक यू। बाय बादशाह भाई, बाय प्रशांत भाई, थैंक यू गौरव भाई। ओके बाय बाय। लेट्स गो, जय हो। जय हो।